जब तक हम अपने आप को मैनेज नहीं करना सीखेंगे या जानेंगे, तब तक हम लोगों को मैनेज करने की बात नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस बताया आपने कि अंदर के थॉट्स से लेके बाहर के पूरा एनवायरनमेंट आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं उसमें। जो भी आप नाम अगर आप जप रहे हैं तो आप बताइए कि आप अवेयरनेस में फिर रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूथ की, वो है ओवर थिंकिंग। इमोशंस कंट्रोल का मतलब अगर हमको इमोशंस को पहचानना आ गया, अगर गुस्सा आ रहा है मान लिया, तो हमारे इमोशंस ऐसे होने चाहिए कि हमें अब गुस्सा आता दिखाई देना चाहिए। तो उस टाइम हम पॉज लें और ये सोचें, उतना टाइम ही नहीं मिलता है हमें, तो हम कैसे करेंगे? हाँ, लेकिन उसने अपने बच्चे का 8 साल के बच्चे का मर्डर किया। 8 साल के बच्चे का मर्डर किया, उसको सूटकेस में डाला और उसके बाद में वो गोवा से बैंगलोर जा रही थी। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माय डियर फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसकी आज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। जैसे प्रेमानंद महाराज जी की भी आप बात करेंगे तो नाम जप करते हैं, कहते हैं आपको जो नाम अच्छा लगता है, जो मंत्र अच्छा लगता है, जो भी आपके इष्ट है उनका बस आप नाम जप करिए, राइट। वो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि काफी अकेला हूं और कुछ लोग कहते हैं कि अकेला काफी हूं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मेजर टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक सबके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो बूढ़ा हो, मतलब हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये हमारी पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड है। हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें, आजकल हर बंदे को स्ट्रेस है, हर अगले बंदे को डिप्रेशन है, तो वो स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, कैसे हम हैप्पीनेस को फाइंड कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जो कि सबसे एक कहते हैं ना कि लास्ट गोल है, हमें चाहिए ही हैप्पीनेस। हम जो भी कुछ करते हैं वो हैप्पीनेस के लिए करते हैं, तो वो चीज़ हम कैसे करें। तो हाँ, मैं तो कहूँगी कि आप एक नोटबुक, एक पेन ज़रूर लेके बैठें, आप ज़रूर नोट करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने वाली हैं जो आपको नोट करनी पड़ेंगी, आपको रिकॉल करनी पड़ेंगी बार बार, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होने वाली है जो कि आपकी प्रैक्टिकल होगी, जो आपको खुद करनी पड़ेगी। तो आज हम सर से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। नमस्ते सर योगेन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे फिर से मिलके। तो आज हम एक नए टॉपिक पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस है। राइट। तो क्या है ये इमोशनल इंटेलिजेंस? देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर बात करें हम, तो कैसे हम अपने इमोशंस का इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करें, राइट। देखिए, इस संसार में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र, अगर प्राइम ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो एक ही प्राइम ऑब्जेक्टिव है, और वो ये है कि हमको एक हैप्पीनेस कैसे मिले। क्योंकि आप कुछ भी करते हैं, आप पैसे कमाते हैं, आपको जो भी आपको प्रमोशंस मिलते हैं, नई जॉब चेंज करते हैं, बिजनेस आपका अच्छा है, अल्टीमेटली जो पर्पस है वो पर्पस है हैप्पीनेस। ये बात आप मानते हैं? अब हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस एक फीलिंग है, फीलिंग बोले या हम उसको इमोशंस बोले, तो इसका मतलब है कि इमोशंस को हमें कंट्रोल करना, या इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग, कि किस तरह से हम अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करें और उसके इंटेलिजेंस को समझें कि इनकेस कभी वो इमोशंस हमारे अप एंड डाउन हो रहे हैं तो उसका जो रिपरकशन है, उसका जो परिणाम है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी वो लाइफ के लिए घातक साबित हो, राइट। कई बार लाइफ में अप एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन हम कैसे अपने आप को जाने, अपनी फीलिंग्स को कैसे जाने, अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज कैसे करें, और वो इनकेस अगर किसी भी सिचुएशंस में अगर वो अप डाउन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो उनको किस तरीके से ओवरकम करें, उनको कैसे उन पर विजय पाएं। दिस इज कॉल्ड द इमोशनल इंटेलिजेंस। कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को? हाँ, देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस का पूरा प्रोसेस क्या है, चक्र क्या है। तो 1966 में एक बहुत अच्छे एक राइटर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर डैनियल गोलमैन। उन्होंने एक बहुत ही शानदार एक बुक लिखी जिसका नाम इमोशनल इंटेलिजेंस है। एंड बहुत पुरानी बात हो गई, अगर आप देखें तो 70-75 साल इस बुक के हो गए। उन्होंने 4 स्टेप्स उन्होंने डिफाइन किए इमोशनल इंटेलिजेंस के। सबसे जो पहला स्टेप है, दिस इज कॉल्ड दी सेल्फ अवेयरनेस, कि अगर आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रांग बनाना है तो सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना है। यानी आपको ये समझना है कि अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो 100% हमारी आपकी अवेयरनेस यहां पे है या नहीं है।
अगर 1%, 0.01% भी हमारी अवेयरनेस, हमारा ध्यान कहीं पे जा रहा है, इसका मतलब हमारी अवेयरनेस कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो इस सेल्फ अवेयरनेस के लिए उन्होंने बहुत ही शानदार एक फॉर्मूला दिया, एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड द WWI। सो फर्स्ट W इज व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, राइट? व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, दिस इज द फर्स्ट। एंड सेकंड इज व्हाई आई एम फीलिंग द वे आई एम फीलिंग। कि पहली बात तो ये है कि सबसे पहला सवाल है कि मैं अभी कैसा सोच रहा हूं, और दूसरा सवाल यह है कि जैसा मैं सोच रहा हूं ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूं, और तीसरा एक क्वेश्चन है कि इस सोच का क्या परिणाम होगा, यानी आई मतलब इंपैक्ट क्या होगा, राइट? तो से फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, सो मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ, तो आई थिंक फीलिंग एक्साइटेड, कि कुछ नया सीखेंगे, लोगों को नई चीजें बताएंगे। ओके, क्यों ऐसा फीलिंग एक्साइटेड क्यों फील कर रहे हैं आप? व्हाई आर यू फीलिंग द वे आर यू फीलिंग? क्योंकि टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना रेलेवेंट है, इतना डीप टॉपिक है। करेक्ट। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या आप इसका इम्पैक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी जिंदगी या मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट अच्छा हो सकता है। मे बी मैं इससे बहुत कुछ सीख लूं, एक ऐसा मुझे की मिल जाए जो कि मेरी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट कर दे, बहुत ज्यादा ग्रो कर दे। परफेक्ट। सो हर समय इन केस अगर आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रांग बनाना है, जैसे आपने पूछा, तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड द सेल्फ अवेयरनेस, और सेल्फ अवेयरनेस आपको कभी भी चेक करनी है एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपको हमेशा ये WWI यूज करना है, हमेशा WWI यूज करना है। से फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब ये सीखा समझा, मैं एक बार वॉक कर रहा, और वॉक करते करते मुझे लगा कि अपनी अवेयरनेस को चेक करते हैं, तो मैंने अपने आप से पूछा व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, तो आंसर आया कि आई एम फीलिंग वेरी पीसफुल। सो अगेन आंसर कि व्हाई आई एम फीलिंग द वे आई एम फीलिंग, तो आंसर आया कि इतने शानदार अच्छे से गार्डन में, इतनी बढ़िया सुबह 6:30 बजे एकदम बिल्कुल चिड़ियों की आवाज़ें और ये सब कुछ आ रही हैं, इस वजह से मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। और इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट ये है कि मैं हेल्दी रहूँगा, मेरा वेट कंट्रोल में रहेगा, मेरा BP शुगर कंट्रोल में रहेगा, इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत ही शानदार है। तो सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, एंड द सेकेंड स्टेप इज सेल्फ मैनेजमेंट। आपको जब अपना सेल्फ मैनेजमेंट आप तभी कर पाओगे जब आपकी अवेयरनेस अपने आप में है। अगर अवेयरनेस नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं होगा। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है कि कोई भी इमोशंस ने जब हमको अटैक किया, कुछ भी, तो यहां पे एक ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड का नाम है एमिगडाला। तो सबसे पहले इस ग्लैंड को बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ द ब्रेन डिकॉइट, ये आपके ब्रेन का एक हाईजैक कर लेती है। ये हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग को बताता है, कैसे हमारी लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, जो भी कुछ सोच समझने की जो शक्ति है, दिस इज कॉल्ड द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और यहाँ पे एक एमिगडाला है, एक छोटी सी एक ग्लैंड, मटर के दाने के बराबर एक अंदर की एक ग्लैंड है। ये इमीडिएटली जैसे ही कोई इमोशंस अटैक करता है, ये एमिगडाला हाईजैक हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिकल थिंकिंग को एकदम से ब्रेक कर देती है, एकदम सीज कर देती है। और उसी समय फिर क्या होता है, वो FFF, या तो हम फाइट करते हैं, या हम फ्लाइट करते हैं, और या हम फ्रीज हो जाते हैं। कई बार होता है ना कि या तो हमने लड़ाई कर ली, किसी से झगड़ा कर लिया, कोई भी ऐसा इमोशंस आया, या हम फ्रीज हो गए। लोग नहीं कहते अरे यार मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया, पर समझ ही नहीं आया क्या करें। और या तो हमको अब लग रहा है कि नहीं, इससे ना लड़ सकते ना ये फ्रीज होंगे, तो भी कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो भाग जाते हैं। तो या फ्लाइट, फ्रीज एंड फाइट, ये तीन में से कोई ना कोई चीजें होती है। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट हम कब करेंगे? इसको भी, इस एमिगडाला को भी कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं। इन केस अगर आप को जानना होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तीसरा स्टेप है सोशल अवेयरनेस, यानी सबसे पहले हमने सेल्फ अपने आप को अवेयरनेस अपनी समझी, फिर अपने आप को मैनेज किया, फिर सोशल मैनेजमेंट। जब तक हम अपने आप को मैनेज नहीं करना सीखेंगे या जानेंगे, तब तक हम लोगों को मैनेज करने की बात नहीं कर सकते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फोर्थ स्टेप इज कॉल्ड द रिलेशनशिप बिल्डिंग। इस संसार में कुछ भी आप पा सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिल्डिंग। चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ है, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, या आपकी पर्सनल लाइफ है, वो चाहे सोशल लाइफ है, सारी लाइफ
कुछ भी आपको कहीं पर भी करना है, बिजनेस करना है, जॉब करनी है, कॉर्पोरेट जॉब करनी है, कुछ भी करना है, रिलेशनशिप बिल्डिंग के बगैर कुछ हो नहीं सकता। ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल। तो द फोर्थ स्टेप इज कॉल्ड द रिलेशनशिप बिल्डिंग। अगर आपने सही ढंग से इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ लिया तो ना ही आपकी लाइफ की ढेर सारी प्रॉब्लम खत्म करेगा, बल्कि आपको ऐसा रिलेशनशिप में मास्टर कर देगा, ऐसी आपके अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप कर देगा, आप जिससे बात करेंगे, आप जहां जाएंगे उस इंसान को, उस सिचुएशंस को अपना बना लेंगे। और जिस दिन ये कला विकसित हो गई, डेवलप हो गई, उस दिन तो फिर जो चाहेंगे वो आपको मिल सकता है, राइट? सो दिस इज द प्रोसेस। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि कैसे कंट्रोल करना है, तो ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमको एक साथ सब करनी होती हैं, और तब हम इस पर पूरी तरह से कंट्रोल पा सकते हैं और इसको विन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस बताया आपने कि अंदर के थॉट्स से लेके बाहर के पूरा इन्वायरमेंट आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं उसमें, करेक्ट, चाहे वो आपके थॉट्स हों, चाहे वो आपका ब्रेन हो, राइट, ठीक है, और चाहे वो बाहर के लोग हों, करेक्ट, आप सबको कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ आप कंट्रोल कर रहे हैं, तब वो आपका वो इमोशनल इंटेलिजेंस आ रहा है। ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो हम बात करना चाहेंगे कि कैसे हम सेल्फ अवेयर रह सकते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस का एक तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि WWI। आज की डेट में अगर आप ध्यान से देखें, जैसे आज की डेट में बहुत प्रसिद्ध एक संत हैं जिनका नाम है प्रेमानंद महाराज जी, या आप हमारे ग्रंथों में भी पढ़ेंगे तो नाम जप का एक ये बताया गया, पद्धति बताई गई कि आप नाम जप करिए। जैसे प्रेमानंद महाराज जी की भी आप बात करेंगे तो नाम जप करते हैं, कहते हैं आपको जो नाम अच्छा लगता है, जो मंत्र अच्छा लगता है, जो भी आपके इष्ट है उनका बस आप नाम जप करिए, राइट? वो कुछ भी हो सकता है, गायत्री मंत्र हो सकता है, और कोई भी मंत्र हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, किसी भी इस देव का नाम हो सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन एक्चुअली आप देखेंगे, अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो वो केवल सेल्फ अवेयरनेस है। जब आप सोचो, जैसे एक भजन भी है कि सांसों की माला में सिमरू में तेरा नाम, तो वो सांसों की माला में अगर आपका नाम चल रहा है, कुछ भी आप राम राम या कृष्ण कृष्ण, जो भी आप नाम अगर आप जप रहे हैं, तो आप बताइए कि आप अवेयरनेस में फिर रहेंगे या नहीं रहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। आप सोचिए कि आपकी सांसों में अगर ये राम राम या जो भी कृष्ण कृष्ण या जो भी नाम चल रहा है, अगर वो नाम एक साथ आपका चल रहा है, तो आपकी अवेयरनेस है या नहीं है? तो अगर आपकी अवेयरनेस है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी सेल्फ इमोशनल इंटेलिजेंस का जो पहली सीढ़ी है, जो वेरी फर्स्ट स्टेप है, वो तो आपके कंट्रोल में, हाथ में ये है। तो उसके बाद जो मैंने आपको बताया, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये तो आगे कहीं ना कहीं एक सिस्टम के तहत है, वो सिंक्रोनाइज वे में वो आगे बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, राइट? तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप WWI अपनी, जिस समय आपकी अवेयरनेस ये बढ़ती जाएगी, एक टाइम आएगा कि आपको मतलब कॉन्शियसनेस, या जिसको हम सुपर कॉन्शियसनेस या जिसको हम मेटा कॉन्शियसनेस, कि आप बात कर रहे हैं लेकिन अगर आपको अपने दांतों का सेंसेशन चाहिए तो आपको समझ में आना चाहिए। आप बैठे हैं, आप जहां पे बैठे हैं आपके पैर जमीन पे हैं, तो वो सेंसेशन क्या हमारे तलवों को पैर के मिल रहा है, और वो कैसा मिल रहा है, ठीक है? इस लेवल की कॉन्शियसनेस अगर आपके अंदर आ रही है तो यानी वो मेटा कॉन्शियसनेस है, और ये आपके कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का फर्स्ट स्टेप है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही केवल एक तरीका है, इसी से हो जाएगा, लेकिन दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप कि यहां से आपका शुरू होता है, और फिर जैसे मैंने आपको बताया धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। तो जैसे कि मैं भी जैसे नाम जब करती हूँ, तो आपने ये बहुत अच्छा बताया कि आप फर्स्ट स्टेप बता रहे हैं, right. तो बेसिकली हम अपने थॉट्स जो होते हैं ना, उसको हम वॉच करना शुरू कर देते हैं, Correct. कि ये नेगेटिव थॉट है, ये नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव थॉट है, ये आना चाहिए, राइट, इससे हमें हैप्पीनेस मिल रही है। तो बेसिकली यही है सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, तो ये है। दूसरा, जैसे आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूथ की, वो है ओवर थिंकिंग की। ओवर थिंकिंग मतलब दिमाग सिर्फ हर समय बकबक कर रहा है ना, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और जो पूरी बकबक दिमाग में चल रही है, उस बकबक का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 80-90% की कोई रियलिटी, कोई एग्जिस्टेंस, किसी तरह का कुछ प्रैक्टिकलिटी से लेना ही देना नहीं है। 80-90 अप टू मोर देन 90% कई बार तो उसका प्रैक्टिकलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन वो बकबक चल रही है, बस ओनली वेस्ट थॉट, जिसको हम ओवर थिंकिंग बोल रहे हैं। ये क्या कर रही है? सबसे पहले तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरा हमारी अवेयरनेस को खत्म कर रही है, और तीसरा कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी को छीन कर रही है। हमारी जो ऊर्जा है, दिमागी ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा,
उसको कहीं ना कहीं एक तरीके का लॉस कर रही है, उसको छीन कर रही है। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपका नाम जप कर रहे हैं, या आप अपनी सांसों पर ध्यान है, या आप अपने WWI पर आप फोकस्ड हैं, राइट, आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं। और अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं, इमोशंस कंट्रोल का मतलब अगर हमको इमोशंस को पहचानना आ गया, अगर गुस्सा आ रहा है मान लिया, तो हमारे इमोशंस ऐसे होने चाहिए कि हमें अब गुस्सा आता दिखाई देना चाहिए, अंदर दिखाई इन द सेंस कि अंदर वो आ रहा है, अगर वो हमको फील आ रहा है कि यस गुस्सा आ रहा है, मतलब अभी हम ये उससे बढ़ रहा है, सेपरेट कर करेक्ट, सकें अपने आप को कि yes, गुस्सा अलग है, वो आ रहा है, हमें आ रहा है। यस, अगर ये वाली फीलिंग आ गई आपको कि ये आ रहा है, दिख रहा है, जैसे सपोज करिए आप घर में हैं, आपके बच्चे हैं, छोटे भाई बहन है, बच्चे हैं, और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको उनको समझाना है या डांटना है, तो हमें गुस्सा लाना है, लेकिन हमको ये पता है कि हम गुस्सा ला रहे हैं और हम उसको डांटेंगे, और उसके बाद हमको पता है ये अंदर से, ये अंदर मेरे अंदर नहीं है, बस केवल इसको लेसन देना है, इसलिए गुस्सा लाना है और इसको समझाना है, और उसके बाद यहीं पे बात खत्म कर देनी है, वैसा। ओके, या तो बेसिकली हम आ गए हैं खुद ही से ही सेल्फ मैनेजमेंट पे, राइट। तो अब कैसे हम सेल्फ मैनेजमेंट, आप एक बढ़िया सा कुछ। तो सेल्फ मैनेजमेंट के लिए देख, मैंने आपको बताया कि सेल्फ मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सेल्फ मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले जो आपको काम करना है, वो काम करना है इस अपने एमिगडाला पे। जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा एक यहाँ पे जो एक ग्लैंड है, ये हमारे पूरे इमोशंस को कंट्रोल करती है, ठीक है। कुछ भी ऐसा होता है, इसके सिग्नल्स हैं, आपको पहले तो सिग्नल्स पहचानने हैं कि कोई भी ऐसी बात हुई, कई बार होता है नहीं, हमारी पूरी बॉडी में शिवरिंग होने लगती है, कांपने लगती है, कई बार हमारी हथेलियों में पसीना आने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है, राइट, कई बार हमारा गला सूख जाता है, कई बार एकदम से हमारी जबान लड़खड़ाने लगती है ना, कई बार आपने देखा होगा। तो ये बहुत सारे सिग्नल्स हैं जो सिग्नल आपको देते हैं कि ये एमिगडाला हाईजैक आपका हो गया है। और एमिगडाला जब हाईजैक हो गया है, फिर आपको क्या करना है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप थोड़ा सा पॉज लीजिए, है ना, जैसे ही आपको ऐसा लग रहा है, आप थोड़ा सा पॉज लीजिए और अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को नोटिस करिए कि क्या चल रहा है, अंदर क्या हो रहा है मेरी बॉडी में। कॉर्टिसोल बेसिकली एक हार्मोन है जो रिलीज होता है, जिसकी वजह से एकदम से एमिगडाला हाईजैक हो जाता है। तो कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, जिसकी वजह से आपका जो एंगर आया और एमिगडाला ने हाईजैक किया, और फाइनली ये हो रहा है। तो अगर ये आप रिलीज ये वॉच करना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, कई बार वो आपको रिलीव करता है। आप डीप ब्रीथ करिए उस समय, जैसे पॉज लिया और पॉज लेके थोड़ी सी 2-3 अगर आप डीप ब्रीथ करते हैं। डीप ब्रीथ में भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इट इज कॉल्ड द 4-7-8, कि आपने 4 सेकंड में एक ऐसी डीप ब्रीथ ली कि 4 सेकंड में आपने ब्रीथ इन किया, फिर 7 सेकंड आपने होल्ड किया, और फिर 8 सेकंड आपने उसको रिलीज किया, एक्सेल किया। अगर आप ये 2-3 बारी करते हैं, काफी हद तक आपका ये एमिगडाला कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, आप अपने आप में ये कंट्रोल होता है। उसके बाद में 2-3 कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं जो आपको देनी है। पहली एफर्मेशन है कि दिस इज टेम्परेरी एंड ऑल इज वेल, यानी आपको जो कुछ भी हुआ है, कोई भी ऐसी परिस्थिति आई है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको एक ही बात बोलनी है, दिस इज टेम्परेरी एंड ऑल इज वेल, यानी ये जो भी प्रॉब्लम आई है ये अभी खत्म हो जाएगी, एंड ऑल इज वेल, आगे सब कुछ अच्छा होगा, राइट। तो एक ये एफर्मेशन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको उस समय, जिस समय एमिगडाला हाईजैक हुआ है, अगेन उस समय आपको WWI सोचना है कि ये क्या फीलिंग चल रही है, क्यों चल रही है, और इसका इंपैक्ट क्या होगा। आप बताइए, जितने भी इस दुनिया में क्राइम होते हैं, अगर उस क्रिमिनल को यह पता लग जाए कि इसका अंजाम क्या होगा, ठीक, यानी इसका इंपैक्ट अगर क्या होगा, क्या कितना डिजास्टर्स इंपैक्ट हो सकता है, तो हो सकता है कि वो क्राइम ना करे, यस नो, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रोसेस अगर आप करते हैं, तो अपने आप को आप बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं, और अपने आप को आपने मैनेज किया है ना, तो आप ये मान के चलिए, या अपने आप को मैनेज करने का मतलब है, जैसे अगर हम आपसे बात करें तो फीलिंग्स कहां से निकलती हैं, फीलिंग्स जहां से निकलती हैं, वो जो सोर्स है उसी को हमारे किताबों में बड़े बड़े जितने भी महापुरुष हैं और जितने भी बड़े बड़े नॉलेजेबल लोग हैं, उन्होंने उसी का नाम दिया है मन, ठीक है ना, कि जो फीलिंग्स का स्रोत है वो क्या है, मन। तो जिस दिन आपको अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल आ गया, तो कहीं ना कहीं आपने अपने मन पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और आपका मन अगर आपके हाथ में कंट्रोल में है,
फिर तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस मन कंट्रोल में, दैट मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस आपके कंट्रोल में है, फिर तो कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आपने कहा कि स्वेटिंग होने लगती है बहुत, या फिर गुस्सा, अगर हम गुस्से की स्टेट को लें, ठीक है, तो उस टाइम ना कुछ समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब बस कर देते हैं। तो उस टाइम हम पॉज लें और ये सोचें, उतना टाइम ही नहीं मिलता है हमें, तो हम कैसे करेंगे? हाँ, तो ये प्रैक्टिस से आएगा, ये बहुत ही, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। और इसकी सबसे पहली वही प्रैक्टिस है, जैसे मैंने आपको बताया, सेल्फ मैनेजमेंट तब तक नहीं आएगा जब तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। अगर आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस में हैं तो ऑटोमेटिकली आप सेल्फ मैनेजमेंट में भी आप पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको सेल्फ अवेयरनेस है, आप ये सोचे नहीं ये पहली सीढ़ी हम क्रॉस कर देते हैं, सीधे सेकंड वाली सीढ़ी पे सेल्फ मैनेजमेंट की बात करेंगे, नहीं होगा। फिर क्यों, ये अभी आप मुझसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस अभी नहीं है, इसलिए हम सेल्फ मैनेजमेंट पे हमको लगता है टाइम ही कहाँ है। अगर आप, लेकिन ये सोचिए कि अगर हम कंटिन्यूअस सेल्फ अवेयरनेस में हैं और बाय द वे मेरे पास सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई है जिसमें हमको एक इस लेवल का एंगर या इस लेवल का हमारा कोई मूड अपसेट हुआ, एमिगडाला हाईजैक हुआ, तो फिर हमको आराम से मैनेज कर, फिर हमको समझ में आएगा नो, अभी यहाँ पॉज करना है, अभी यहाँ पे दो डीप ब्रीथ लेनी है, अभी इसको नेम इट एंड टेम इट, यानी आप इसको, अगर हमने इस पर्टिकुलर इमोशंस को नाम दे दिया ना, तो टेम इट यानी हम इसको कम भी कर देंगे, राइट। और 478 आपको याद आएगा, पानी आपको याद आएगा, आपको ये याद आएगा कि नहीं इसको कैसे कर सकते हैं, ये अपने माइंड को ट्रेन करना है, करेक्ट, अपने एफर्मेशंस देनी है, राइट, कि दिस इज टेम्परेरी एंड द ऑल इज वेल, है ना। 3 इडियट में आपने देखा, नोट कर सकते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब हम उस सारी चीजों को नोट करके रख लें और उसको बार बार रिपीट करें, ताकि जो है हम जब ऐसी कुछ सिचुएशन हो तब जो है हम अपने माइंड को अपने खुद से ही हैक कर लें, मतलब हैकिंग ऑफ माइंड बेसिकली। हाँ। और आप लोगों ने 3 इडियट में देखा होगा कि आमिर खान बार बार कोई भी ऐसी सिचुएशन आती थी तो उसमें बोलता था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल मीन्स वो एक पॉजिटिव एफर्मेशन है कि सब कुछ ठीक होगा, ठीक है, सब कुछ ठीक होगा, दिस इज टेम्परेरी एंड द ऑल इज वेल। तो अगर ये एक फीलिंग है कि सब कुछ आगे ठीक होगा, तो आप ये मान के चलिए कि वाकई में ठीक होगा, सिचुएशन चेंज हो जाएगी और आगे सब ठीक होगा। तो जो आपने बात करी थी कि मन को कैसे कंट्रोल करें, सबसे बहुत ही, मतलब मुझे लगता है दुनिया का सबसे टफ काम है, क्योंकि मन एक ऐसा यंत्र है जो इतनी तेज भागता है, जिसकी गति का पता नहीं है, लाइट की स्पीड से भी तेज। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। तो देखिए क्या है कि हमारी जो एक तो हमारी इंटेलेक्ट है जिसको हम बुद्धि बोलते हैं, राइट, और उसके साथ ही हमारे अंदर एक बहुत बड़ी पावर है जिसको हम बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। एक कॉन्शियस माइंड है जिसको इंटेलेक्ट है हमारा, जिसको हम बुद्धि बोलते हैं, एंड दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड जिसको हम मन बोलते हैं, राइट। और कई बार ये दोनों के बीच में एक द्वंद्व होता है ना। बुद्धि आपसे कहती है ये करो, मन आपसे कहता है ये करो, राइट। बुद्धि आपसे कहती है कि नहीं ये नहीं खाएंगे, ये अनहेल्दी है, मन कहता है अरे खा लो ना यार, आज खा लेते हैं, अच्छा कल की कल देखेंगे, ऐसा होता है ना। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, और ये मन क्या है, ये बेसिकली इसके पास में अगर हम बात करें तो जो 5 सेंसेस है हमारे, राइट, ये 5 सेंसेस जिनको आप इंद्रियां बोलते हैं, ठीक है, नाक और आंख, कान, ठीक है ना, टच, ये जितनी भी टेस्ट, ये सारी की सारी हमारी, ये सारी इंद्रियां हैं जिनके थ्रू ये कहीं ना कहीं हमको, ये सेंसेस के थ्रू हमें अट्रैक्ट कराता है कि नहीं ये करना है, ठीक है ना, ये खाने इसमें मजा आएगा, ये देखने में मजा आएगा, है ना, ये करने में मजा आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें ये कहीं ना कहीं ये सेंसेस हैं, और इन सेंसेस से ये कराने की कोशिश करता है। तो अभी आपको जिस दिन ये समझ में आ गया, जिस दिन आपकी अवेयरनेस बढ़ गई, जिस दिन आपका मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट बढ़ गया, ये सब कुछ हो गया, उस दिन कहीं ना कहीं आप अपने जो ये सेंसेस हैं वो कंट्रोल में करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला, जैसे आपने बताया कि मन को कंट्रोल करने के लिए, तो सबसे पहले आपको इन जो 5 सेंसेस हैं, और इसमें से सबसे पहला जो सेंस है वो है टेस्ट। सबसे पहले आप अपने टेस्ट को, आप जिससे ही अपने ये 5 सेंसेस जिनको आप लगाम है, ये जो 5 सेंसेस हैं, ये सेंसेस जस्ट लाइक जैसे आपने एक भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ देखा होगा, ठीक है ना, हाँ, ठीक है ना, महाभारत के कुरुक्षेत्र में आपने जो रथ देखा है, तो वो जो रथ के 5 घोड़े हैं
वो 5 सेंसेस हैं, वो इंद्रियां हैं, ठीक है ना। वो जो लगाम है वो लगाम है मन, और लेकिन वो लगाम जिसके हाथ में है वो है आपकी बुद्धि। समझ रहे हैं आप? तो अभी कहीं ना कहीं अगर बुद्धि का प्रयोग आपने सही ढंग से किया तो वो लगाम आपके हाथ में, लगाम को आप सही तरीके से ले सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपने टेस्ट को कंप्रोमाइज करना शुरू किया, छोटे छोटे संकल्प आपने लेने शुरू किए, है ना। जैसे आज की डेट में इस समय नवरात्र चल रहे हैं, है ना, आप भी शायद पूरे नवरात्र आप व्रत हैं, तो ये क्या है, ये बेसिकली हमारी संकल्प की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो जैसे ही आपकी संकल्प की शक्ति, जैसे ही आपकी डिटर्मिनेशन पावर बढ़ती है, वैसे ही आपका मन कमजोर होने लगता है। कमजोर का मतलब है मन के ऊपर आपका कमांड आने लगता है, आपकी मास्टरी आने लगती है। और ये सारी चीजें तो उसके बाद में आप जो भी की चीज है, जैसे सपोज आप पढ़ने बैठे और 1 घंटे बाद मन कर रहा है कि यार थोड़ी देर टीवी देख लें या थोड़ी देर फोन देख लेते हैं, है ना, या आप सो जाते हैं, तो उस समय आप कहिए नहीं भाई, अभी तुम्हारा मन कर रहा है ना, ठीक है ना, अभी एक काम करेंगे, अभी तो नहीं सोएंगे, अभी आधे घंटे और पढ़ेंगे तब, और अभी फोन नहीं देखेंगे, अभी तो 1 घंटे बाद ही फोन उठाएंगे या कल फोन उठाएंगे। तो जैसे ही आप छोटी छोटी चीजों में आप ये मन के अगेंस्ट में, जैसे ही आपका जो काम कर रहा है, किसी भी चीज के बारे में आपका मन कर रहा है, तो आप अपनी सिर्फ उसी समय आप बुद्धि को इंटरवीन करा लें, अपने इंटेलेक्ट को इंटरवीन करा लें कि ये करें या ना करें। तो ऑब्वियस सी बात है, इंटेलेक्ट आपका जो बिल्कुल सही है वही आपको बोलेगा कि ये करना है, और उस समय आप वो करिए। छोटी छोटी चीजें जब आप करना शुरू कर देंगे, मन को समझ में आ जाएगा नहीं यार, अब मेरी मर्जी नहीं चल रही है, अब किसी और की मर्जी चल रही है, इसलिए अब बिल्कुल कायदे में और बहुत ही तमीज में रहना है और तभी काम चलेगा। हाँ, तो जैसे ही आपकी ये प्रैक्टिसेस बढ़ जाती, अब आप बताइए मेरे को, ये सारी प्रैक्टिसेस जब तक आप अवेयर नहीं है तब तक चल सकती हैं? मेरे थॉट्स में भी यही आया था कि जो आपने नाम जब बताया था, मुझे लगता है ये सारी सबसे ज्यादा मन कंट्रोल तो अगर ये आपके पास है, ये ऐसे ही इतने बड़े संत प्रेमानंद महाराज जी, अगर वो कहते हैं कुछ भी, उनके पास कोई भी कुछ बात करता है कि मुझे ये दिक्कत है, मेरी पर्सनल लाइफ में दिक्कत है, प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत है, ऐसा, वो कहते हैं अच्छा भैया नाम जप करो, है ना, जो नाम अच्छा लगता है वो नाम जप करो, उससे ठीक हो जाएगा। तो अभी वो क्या उसके पीछे साइंस है, क्या उसके पीछे लॉजिक्स है, क्या उसके पीछे इंटेलिजेंस है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो वो यही है, विच इज कॉल्ड द इमोशनल इंटेलिजेंस। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी स्पिरिचुअलिटी जो है वो पूरी साइंस बेस्ड है। कैसे हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम मतलब हर चीज को, एक एक छोटी छोटी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, तो वो बेसिकली हमें स्पिरिचुअलिटी से सीखने को मिलता है। अगर हम जानना चाहें तो बिल्कुल। आपके पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि इमोशनल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने से किसी को बहुत फ़ायदा हुआ है, या फिर जिसको नहीं आता है कंट्रोल करना इमोशनल इंटेलिजेंस को, तो बेसिकली उस पर अगर नहीं है कमांड तो उसको कितना नुकसान हुआ है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपके पास? बिल्कुल, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बहुत रीसेंट एग्जाम्पल एक आपसे शेयर करता हूँ, जो बहुत ही मतलब भयावह है, लेकिन फिर भी आपके सामने रखता हूँ। आज से करीब साल भर पहले की एक घटना है। एक महिला जिसका नाम था सूचना सेठ, और वो महिला आज की डेट में हम सब जानते हैं एआई अभी आया है, 1-1.5 साल 2 साल हुए हैं मैक्सिमम। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, मतलब मैं पर्सनली 1-1.5 साल से ही जानता हूँ, हो सकता है इससे पहले भी, लेकिन एक जो जनरेटिव एआई तो भी है। हाँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन जिनकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, उन मैडम का नाम सूचना सेठ, और उन्होंने हार्वर्ड से एआई पर मास्टरी करी, एआई पर उन्होंने पीएचडी करी आज से 15 साल पहले, राइट। और बहुत ही सुपर डुपर हाईली, आप हार्वर्ड से जिसने पढ़ाई करी है, पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, आप समझ ही सकते हैं। और उन्होंने स्टार्टअप डाला, सब कुछ किया। बहुत ही सारांश में मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी लाइफ में उनके हस्बैंड से उनका डिवोर्स हुआ, जो भी था, और उनका एक 8 साल का बच्चा था, और वो गोवा में एक होटल में थे। ऑब्वियस सी बात है कि हस्बैंड, क्योंकि वो बच्चा था, उसको अपने पापा से मिलने का मन करता था, उस फादर को भी अपने बच्चे से मिलने का मन करता था, और फाइनली उस लेडी को पता नहीं क्या हुआ। सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस कोशेंट उसका मतलब उसके सामने किसका होगा? आप सोचिए, जिसने हार्वर्ड से पढ़ाई करी है, सब कुछ किया, लेकिन उसने अपने बच्चे का, 8 साल के बच्चे का मर्डर किया। 8 साल के बच्चे का मर्डर किया, उसको एक सूटकेस में डाला, और उसके बाद में वो गोवा से बैंगलोर जा रही थी, और रास्ते में पुलिस ने उसको फाइनली
पकड़ लिया और फिर उससे पूछताछ की गई। उसने कहा जी मैं तो बुरी तरह से मैं इमोशनली डिस्टर्ब थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए दिन मुझे फ़ोन करते थे कि मुझे बेटे से मिलना है, और मेरा बेटा आए दिन बोलता था मुझे पापा से मिलना है, और इसलिए मैंने इसको मार दिया। तो मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, हम जो यहाँ पे जो हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं वो यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माय डियर फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसकी आज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, आप कितना भी आईक्यू आपका स्ट्रांग है, प्रोफेसर डेनियल गोलमैन ने भी यही बात अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस में लिखी है कि आईक्यू सिर्फ हमको 20% हमारी हैप्पीनेस, हमारी सक्सेस में उसका रोल है। 80% जो रोल है वो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल है। अगर वो लेडी, आप सोचिए कि अगर उसका इमोशनल इंटेलिजेंस भी स्ट्रांग होता उतना ही जितना उसका इंटेलिजेंस क्वोशंट था, जैसे उसके एआई पे मास्टरी थी, ये सब कुछ था, तो क्या वो ऐसा काम कर सकती थी? नहीं, चीजें काफी बेहतर तरीके से मैनेज करी जा सकती। कुछ भी हो सकता था, लेकिन 8 साल के बच्चे को मारना, उसका मर्डर करना, इट्स नॉट अ इजी थिंग। उसके साथ में अगर आप इसको पॉजिटिव एंड पे लें तो बहुत सारी चीजें आपके पास, आपके जीवन में एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल होंगे, मेरे पास भी सैकड़ों एग्जाम्पल है कि जिस समय अगर आपने अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को सही ढंग से, बेहतर तरीके से यूज किया। मैं अपनी बात बताऊं, मेरी पोस्टिंग कोलकाता में थी जिस समय लॉकडाउन आया। मैं लॉकडाउन में लॉक हो गया जिसको कहा जाए। मेरी फैमिली देहरादून में थी और मैं कोलकाता में था, सब कुछ था, बहुत सारी चीजें थी। मेरी पूरी बिल्डिंग में लोग छोड़ के चले गए। मेरी पूरी बिल्डिंग में 1 या 2 लोग रहते थे, जिसमें मैं भी था। उसी समय कोलकाता में अम्फन तूफान आया, ये वो सब सारी चीजें हुई। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि लोग मुझे फोन करते थे ये सोच के, मेरे फ्रेंड्स, मेरे घर वाले, मेरे रिलेटिव्स, कि ये सोच के कि अरे यार ये तो बड़ा परेशान होगा, इसको चलो फोन कर लेते हैं, इसको चलो उसका मन बहला देते हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, सिर्फ बिकॉज ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस मुझे 1% का भी कोई नुकसान, या मुझे 1% का भी कोई दुख या कमी या कोई भी ऐसा रिग्रेट नहीं था कि ये क्या है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। बल्कि उस अकेलेपन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसको बिताया और उसमें बहुत सारी चीजें सीखी। कितने टाइम के लिए था? तकरीबन ये 3-4 महीने का, वो जो लॉकडाउन वाला फेज था वो पूरा का पूरा वैसे ही था, अकेले। तो मैंने सिर्फ मैंने एक जगह एक लाइन पढ़ी, तो उसमें लिखा था कि कुछ लोग कहते हैं कि काफी अकेला हूं, और कुछ लोग कहते हैं कि अकेला काफी हूं। तो अकेला काफी हूं आपको ये एक बूस्ट दे रहा है, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, राइट। और आप भी समझते हैं कि अकेलापन एक कहलाता एकांत, जिसको सॉलिट्यूड बोलते हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव चीज है। दुनिया के सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि और जितने बड़े बड़े संत हैं वो एकांत में ही रह के उनको बड़ी से बड़े ज्ञान प्राप्त हुआ। और दूसरा है जिसको हम लोनलीनेस बोलते हैं या आइसोलेशन बोलते हैं, जो बहुत ही निगेटिव है, जिसमें लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो फाइनली सुसाइड तक कर लेते हैं, राइट। तो ये फर्क है। अगर इस फर्क को हमें समझना है तो इस फर्क को ही समझने की कला, उसी का नाम इमोशनल इंटेलिजेंस है। नाइस। बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स दिए, मतलब एक बहुत ही हाई लेवल पॉजिटिव और एक बहुत ही नेगेटिव। तो लास्ट में मैं आपसे एक कंक्लूजन चाहती हूँ कि एक आप समरी में बता दीजिए, बहुत ही छोटे उसमें, कि कैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको बहुत ही सारांश में और एक फॉर्मूले के तौर पे आपको बताऊंगा कि कैसे आप इमोशनल इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको इमोशंस को कंट्रोल करके और इमोशनल इंटेलिजेंस पे अपनी मास्टरी कर सकते हैं। एक फॉर्मूला दे रहे हैं, फॉर्मूले का नाम है E+R=O। इस E का मतलब है इवेंट, यानी कोई भी चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपके इमोशंस पे जब भी कभी कोई अटैक आता है तो कोई इवेंट होता है, कोई यानी घटना होती है। कुछ भी घटना हो सकती है, आप बीमार हो गए, मैं आज अपनी बात करूं, मैं सुबह मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मुझे कोल्ड था, फीवर था, तो एक इवेंट था, ठीक है ना। और इसने मेरे इमोशंस को ये बोला कि आज तो पॉडकास्ट शूट करना है, कैसे करेंगे, है ना, आज तो तबीयत नहीं ठीक लग रही है। लेकिन इसी में ये जो E+R का मतलब रिस्पॉन्स, आप कैसा रिस्पॉन्स ले रहे हैं, वो रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा O यानी आपकी जिंदगी में आउटकम कैसा होगा। अगर मैं एक बार भी रिस्पॉन्ड ये लेता, आज नहीं हो पाएगा, आज तो तबीयत ही नहीं ठीक है, गला भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, राइट, तो O यानी आउटकम ये होता कि आज शायद ये टल जाता, राइट।
तो कहीं ना कहीं जो ऑडियंस को हमारी इतनी एक हम जो वैल्यू एडेड कंटेंट देना चाहते हैं ताकि उनकी जिंदगी में, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में कुछ खुशहाली आए, उनकी जिंदगी बेहतर हो। शायद आज हो सकता है कि ये कुछ दिन बाद आता, टल जाता, लेकिन मुझे लगा नहीं, कोई बात नहीं, ये है लेकिन ये है। तो सबसे पहले E+R=O को समझना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने वो एग्जाम्पल लिया सूचना सेट, ई यानी इवेंट सिर्फ यही तो था कि हस्बैंड वाइफ के बीच की कुछ बात थी, लेकिन रिस्पॉन्स इतना निगेटिव ले लिया कि आउटकम ऐसा हुआ कि सोचिए बच्चा भी चला गया और आज वो मैडम जेल में है। ठीक है, तो यहां पे हमको ये समझना बेहद जरूरी है। मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊं। अगर आपने विराट कोहली की बात, अगर आपको, हम सब जानते हैं बहुत बड़े क्रिकेटर थे और हैं, वो बहुत ही शानदार क्रिकेटर हैं। उनके जीवन की अगर आपको एक मैं घटना बताऊं, जिस समय वो रणजी खेल रहे थे और क्रिकेट में उन्होंने अपनी वनडे और नेशनल इंटरनेशनल टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसी समय एक बार उनका मैच था नेक्स्ट डे और रात में उनके फादर की डेथ हो गई। उनकी मदर आई, उनकी मदर ने उनको कमरे से खटखटाया उनके कमरे में और बताया कि बेटा तुम्हारे पापा नहीं रहे। अब आप सोचिए कि पूरी रात वो अपनी मदर के साथ थे, जो भी उनके पड़ोसी उड़ोसी थे, और नेक्स्ट डे उनका रणजी का एक मैच था और उन्होंने रात में 3 बजे अपने कोच को फोन किया। उनके कोच उस समय इंग्लैंड में थे। कोच को फोन किया कि सर मेरे फादर की डेथ हो गई है और मेरा नेक्स्ट डे कल मैच है, मुझे क्या करना चाहिए। कोच ने कहा बेटा मैं तुमको कुछ मना नहीं करूंगा, बस सिर्फ मैं ये बोलूंगा कि अगर तुम्हारे फादर होते तो उनकी क्या इच्छा होती। तो विराट ने कहा कि सर उनकी तो इच्छा ये होती कि मैं मैच खेलूं और अच्छा परफॉर्म करूं, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल मेरा टारगेट है। कहते फिर तुम देख लो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा। और आप सोचिए कि विराट कोहली नेक्स्ट डे अपने फादर की डेड बॉडी, जो भी उनके फैमिली मेंबर्स और पड़ोसी सब कुछ थे, वो सब छोड़ के स्टेडियम गए, मैच खेला, शतक बनाया, सेंचुरी करी, मैन ऑफ द मैच उनको मिला और वहां से वो अपने क्रिमेशन सेंटर में गए और अपने फादर का उन्होंने अंतिम संस्कार किया। दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर किसी का इमोशनल इंटेलिजेंस उसके कंट्रोल में नहीं है, आप बताइए कि कोई इतना बड़ा स्टेप कोई कर सकता है क्या? सवाल ही नहीं उठता। तो हमेशा मैं अपनी ऑडियंस से यही कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी ऐसा इमोशंस आपकी जिंदगी में आता है, कुछ भी आता है, आपको ये याद रखना है कि ये वो टेम्परेरी है और वो कहीं ना कहीं ओवरकम हो जाएगा। आपको सिर्फ ये है कि आप उसको कैसे बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अगर आपको वो सही ढंग से मैनेज करना आ गया तो आपके मान के चलिए आप इस जिंदगी पे आप विजय पा सकते हैं और इस जिंदगी को और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। अल्टीमेटली इस संसार में आने का जो आपका एक उद्देश्य है, दैट इज हैप्पीनेस। आपको खुशी कैसे मिले, और जिस दिन आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ के जिंदगी जीना आ गया, उस दिन आप विश्वास रखिए आप जिंदगी को ज्यादा बेहतर और खुश तरीके से जी सकते हैं और आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने बहुत कुछ सीखा पर्सनली। कैसे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ सकते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है, कैसे हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं कि हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम वो गुस्सा नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को हम कैसे सेपरेट करके अलग अलग देख सकते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि फर्स्ट स्टेप है नाम जप, तो मैंने खुद पर्सनली इसे एक्सपीरियंस किया है। मतलब बहुत ही अमेजिंग थिंग है। सच में हम अपने थॉट्स को देख पाते हैं कि कैसे कब ये थॉट आ रहा है, ये अच्छा है कि नहीं है। मैनेजमेंट थॉट्स का थोड़ा मुश्किल है, प्रैक्टिस से आता है, जैसा कि सर ने भी बताया। तो बहुत अच्छा सेशन था। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू सो मच। सभी को नमस्ते। नमस्कार।